आप कुछ प्रतिकूल भावनाओं को बढ़ावा देकर अपने चेतन स्व से अलग हो गए हैं। ये पहचानने के लिए पीछे मुड़कर देखना जरूरी है कि प्रत्येक भावना आपको कैसे प्रभावित करती है। प्रतिबिंब में अपनी कहानियों को प्रकट करने के लिए जगह दें, क्योंकि आपका निर्णय अलग अलग संस्करण बना सकता है। आपके मुखौटे में कई परतें हैं जिन्हें आप भूल जाते हैं या इस बात से अनजान हैं कि आप आज कैसे बदल गए हैं। धैर्य रखें और खुद का ख्याल रखें। आपके समुदाय के लोग आपकी तरह ही स्थिति साझा करते हैं। अपनी खोई हुई आत्माओं की खोज करते हैं। वे आपके उत्प्रेरक की भी सेवा करते हैं। ट्रिगर्स से डरो मत। अपने भीतर के स्व को खोजने का मतलब है गहराई में जाना। इसलिए अपने आप को सभी संभावनाओं के लिए खोलें। अपने निर्णय को पीछे छोड़ दें और खुद को स्वतंत्र रूप से खोजें। इस स्तर पर आपको परिवर्तनों का समर्थन करने के लिए आत्म प्रेम और समझ की आवश्यकता है। यदि आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो इसका कारण ये है कि आपको अपने उच्च स्वर और अपने आध्यात्मिक संरक्षक पर विश्वास नहीं है। आपकी आत्मा की खोज आध्यात्मिक है। अपने भीतर के स्व के करीब जाने के लिए आपको हर कदम पर प्रेरित करने वाले संकेत हैं। आप प्रत्येक दिन किस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? अगर आपने अपनी आंतरिक दुनिया में गहराई से नहीं देखा है, तो यह आपका ध्यान दूसरी ओर लगाने का एक उच्चतर आह्वान है। जीवन में आने वाली बाधाओं से पार पाने के लिए हर चीज को उच्चतर दृष्टिकोण से देखें। जब आप उन्हें समस्याओं की तरह देखते हैं, तो वे समस्याएं बन जाती हैं। जब आप उन्हें जीवन के अनुभवों की तरह देखते हैं, तो आप सीखते हैं और बढ़ते हैं। भावनात्मक बीमारी बहुत वास्तविक है। जैसे कि लंबे समय में तनाव और भी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर तनाव होता है, तो उसे पूरी तरह से दूर करना सीखें, क्योंकि आपको इसे बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आत्म जागरूकता का अभ्यास करने के लिए केंद्रित रहें। आपके पास वर्तमान से लेकर पिछले जीवन तक के घाव हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए आपको उन्हें स्वीकार करना होगा। बाधा आपकी मानसिकता है जो उनके बारे में जागरूक होने को तैयार नहीं है। अगर आप कभी अपनी नकारात्मक भावनाओं को नोटिस करते हैं, तो वे अप्रिय अनुभवों से आपके घाव हैं। एक आंतरिक स्थान बनाकर इन नकारात्मकताओं को आसानी से ठीक किया जा सकता है और भविष्य की अराजकता से बचा जा सकता है। बाहरी स्वयं से उपभोग आपको अपने आंतरिक स्वयं को खोने पर मजबूर करता है। कुछ आदतें, गतिविधि और इच्छाएं आपकी खाली दुनिया को भर देती हैं। अपनी आत्मा को भीतर से संरेखित करने के लिए आपको यह महसूस करना होगा कि बाहरी पदार्थ आपको कैसे प्रभावित करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया इसमें स्पष्ट रूप से बोलती है। इसलिए अपनी भावना पर ज्यादा ध्यान दें। साथ ही ध्यान रखें कि सच्चाई क्या है, क्योंकि जब आपकी भावना आपको प्रभावित कर रही होती है, तो समझदारी का पता लगाना काफी मुश्किल होता है। किसी चीज पर काम करने के लिए एक प्रेरक कारक होता है। आपका कारण अस्तित्व, पर्यावरण, सामाजिक परंपरा, व्यक्तिगत इच्छा आदि हो सकता है। अक्सर ये समझने में स्पष्टता की कमी होती है कि आपके लिए क्या प्रामाणिक है। जब तक आप किसी स्थिति को नापसंद करते हैं या पछताते हैं, तब तक आप एक उथल-पुथल का अनुभव कर चुके होते हैं। अपने कार्य पर विचार करना ये समझने का एक प्रभावी तरीका है कि आपकी प्रेरणा एक भ्रम रही है जो स्थायी आत्मा की संतुष्टि को बनाए नहीं रख सकती है। आपको सभी प्रकार के प्रभावों, जैसे सुविधा, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक दबाव और परवरिश, को छोड़कर मूल पर वापस लौटना चाहिए। आपकी चुनौती यह महसूस करना है कि ये प्रभाव आपके मानस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शायद आपको उनका एहसास हो, लेकिन बहाने आपको उनके बारे में कुछ भी सकारात्मक करने से रोकते हैं। प्रलोभन और डर आपके प्रामाणिक स्व को विलंबित करने के कुछ अपराधी हैं।
स्वस्थ आंतरिक स्व के बिना आप दूसरों के साथ झूठे संबंध बनाने के लिए दिखावे में जीते हैं। इसलिए प्रामाणिकता रखने के लिए आत्म संबंध एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। इसलिए अपनी नकारात्मकता को अपने भीतर मत दबाए, क्योंकि अंधकार और अधिक अंधकार को आकर्षित करता है। इसके बजाय उपचार पाने के लिए अपनी नकारात्मकता को बाहर निकालिए। जीवन की मुठभेड़ों में अपने उत्प्रेरकों का स्वागत करें और ट्रिगर्स को गले लगाएं। ऐसे क्षण आते हैं जब आपको एक सन्यासी की तरह रहना पड़ता है, ताकि आप उन चीजों को छोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो आपके सबसे अच्छे काम नहीं आती हैं। आपका दिमाग एक रिकॉर्डर की तरह है। अपनी सभी नकारात्मक, निर्दयी प्रतिक्रियाओं को जाने दें और उन्हें सकारात्मक भावनाओं से बदल दें। आप उस पहाड़ पर चढ़ेंगे और फिर अगले पर, जो आपको बहुत खुशी देगा। आपका गिलास हमेशा फिर से भरने योग्य है। धारणाओं को पकड़ने के बजाय पानी की तरह बहें।